काफिया अस्पताल गई होगी हूर को टेंशन देने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हो? टेंशन देने क्यों गई होगी? अरे माँ है उसकी, देखने गई है, उसको मिलने गई है उससे। आज ही जाने की जरूरत क्या थी जब हूर के पास कोई नहीं था? है दानी उसके पास, और हूर को भी तो माँ की जरूरत हो सकती है। माँ के दर्जे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। काफिया जिंदगी भर इस घर में मेरी बीवी बन के रही है, लड़ते झगड़ते माँ तो कभी बन ही नहीं सकी। मैंने आज तक उसे हूर के साथ माँ वाला सलूक करते नहीं देखा। बस कर दो ये इल्जाम तराशियां, कसूर तुम्हारा भी है। अरे इंसान की फितरत में है, जब उस पे रोक टोक की जाए, ताने तिश्ने दिए जाएं, तो वो जिद्दी हो जाता है। सही कहा आपने, जिद्दी तो वो पहले दिन से ही थी। लीजिए, आ गया आपकी बहू का फोन। हाँ, क्या हुआ? हूर को छुट्टी मिल गई है, मैं बस को घर लेकर आ रही हूँ। तुम कहाँ उसे टैक्सी में लेके आओगी? मैं आता हूँ। नहीं नहीं, मैं टैक्सी से नहीं आ रही हूँ। महविश आ रही है तो हम लोग उसी के साथ आएंगे। मेरी बात करो। अम्मी से बात करो। हाँ अफिया, हूर कैसी है बेटा? जी अम्मी, अब काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरी बात तो कराओ। अम्मी इस वक्त तो नर्स जो है वो उसके कपड़े चेंज कर रही हैं और मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। मैं ला रही हूँ ना घर, बस हम अभी पहुंच जाएंगे। अच्छा कितनी देर में पहुंच जाओगे तुम लोग? अम्मी अभी डॉक्टर डिस्चार्ज कार्ड बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से घंटा सवा घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से लेकर आना हूर को। जी जी, बेफिक्र रहें। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो हारिस, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, और नाश्ता करते ही मुझे देसी मुर्गी ला कर दे दो। हूर के लिए यखनी बना दूंगी। ठीक है, मैं साथ में कुछ फल भी ले आऊंगा, लेकिन आप तकलीफ ना करें, मैं नाश्ता ले आता हूँ। इतना तो मैं कर ही लेती हूँ, तुम बैठो मैं लाती हूँ। यास्मीन, खुद को संभालो, बैठ जाओ। आपको पता है तैमूर ने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरा दिल बहुत घबराने लगता है कि मेरा मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हारे इस तरह टहलने से, रोने धोने से मसला हल नहीं होगा। तो फिर आप बताएं ना मुझे, बताएं कि ये मसले का क्या हल है, कैसे हल होगा। आप प्लीज खुदा के लिए कुछ तो करें ना, बताएं कि किस तरह से हल होगा। ताहिर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो गया है। मेरे पास टेबलेट है, मैं दे देती हूँ आपको, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। नहीं महविश, मैंने कुछ खाया हुआ ही नहीं है। सुबह जल्दी निकली थी, इसलिए कि मैं चाह रही थी कि हूर के उठने से पहले ही पहुंच जाऊं। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया हुआ है भाभी, बस एक कप चाय पी के ही निकली थी। चले अगर ऐसा है तो दोनों चल के कुछ कैफेटेरिया में खा लेती हैं। हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ घर। हाँ हाँ, जाओ बेटा, जाके आराम करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बच्चा पूरी रात एक कुर्सी पर बहन के सामने बैठा रहा। आखिरकार भाइयों को ही बहनों का ख्याल रखना होता है। अच्छी बात है कि इतना कंसर्न शो करता है हूर के लिए। हाँ बस अल्लाह जल्दी से हूर को सेहत दे तो हम घर जाएं। आमीन। एक बात बताइए भाभी, हूर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या आपको कुछ पता है?
अरे मैं हारिस भाई से भी पूछ रही थी तो उन्होंने कहा इस वक्त खोर से ना पूछूं। अरे इतनी समझदार बच्ची हो कि इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती है। घर जा रही हो? ये नाश्ता घर से आया है? अम्मी लाई थी, लेकिन आप मुझे नाश्ता करवा चुके थे इसलिए फिर मैंने नहीं किया। प्यार से लाई होंगी यार, थोड़ा सा खा लेती, खुश हो जाती हूँ। अरे भाई बस कर दो, 2 दिन से बुखार में पड़ी हुई हो, अब कितना आराम करना है तुमने। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं ट्रे बना बना के तुम्हारे सामने रखूंगी या निवाले बना के तुम्हारे मुंह में दूंगी। बस कर जाओ भाई, मैं भी थक गई हूँ। पूरे घर का काम मेरे सर पे पड़ा हुआ है, कमर अलग मेरी टूट गई है और तुम तो ऐसे लेटी हुई हो जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और जिन्हें बीमारियां हो भी जाती है ना, वो भी अपने घर के सारे काम करते हैं। हिम्मत करो, जरा उठो भाई, इतना काम पड़ा है, मैं अकेले नहीं कर सकती। ठीक हो? अच्छा अभी डॉक्टर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वादा करो तुम इन सारी बातों पर अमल करोगी। जैसे खाना टाइम पे खाना है, दवाई खानी है, अपना ख्याल रखना है, रेस्ट करना है ना? और क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या? खुश रहना है। देखो हूर, अक्सर वालिदैन अपनी औलाद के शादी ब्याह के मामलात में ना खुद गर्ज हो जाते हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे तुम्हारे इनकार की वजह समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन जब मालूम हुआ तो मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, मैं भी याद नहीं करना चाहता। ठीक ही तो कहते हैं आपके घर वाले, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे घर वाले नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। मैं और तुम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो अपनी जिंदगी का फैसला भी हम लोग ही करेंगे। ताहिर अंकल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती मैं, लेकिन यास्मीन आंटी और फूफो को तो मैं एक आंख नहीं भाती। हम कैसे खुश रह सकते हैं ऐसे एक घर में? ऐसा ही होगा। हम खुश रहेंगे, भरोसा है ना? देखो एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। वादा करो हमारी जिंदगी के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। पक्का?